अंगारे चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं उस्मान अली हूँ और आज की इस नशिस्त में आपको अपना एक अफ़साना खोई हुई ज़िंदगी पेश खिदमत है आपके लिए। इससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें पेश की जाने वाली चीज़ों को आपकी वहाँ तक रसाई हो सके। तो आज के अफ़साने का उन्वान खोई हुई ज़िंदगी। ये अफ़साना दो खतूत पर मुश्तमिल है। पहले एक टुकड़ा है, फिर एक ख़त, फिर दूसरा ख़त, फिर एक आखिर में टुकड़ा। तो हम शुरू करते हैं आज का अफ़साना खोई हुई ज़िंदगी। छोटे से लॉन में एक मेज़ के दोनों जानिब दो कुर्सियां सलीके से रखी हैं। मेज़ पर एक खाली ट्रे पड़ी है। सूरज ढल चुका है, आसमान बादलों से ढका है। बिजली चमकने से दरो दीवार रोशन होते हैं। शहर की खामोशी से मालूम होता है कि बारिश होने वाली है। कट। जाने मन, मुझे लगता है हमें बिछड़े हुए कई सदियां बीत गई हैं, बल्कि मेरा एहसास तो यहाँ तक पुख्ता हो चला है कि जैसे हम इस जन्म में कभी मिले ही नहीं थे। मैं कुछ दिन पहले नदी के उस किनारे गया था जहाँ तुम नंगे पाँव चलती थी। अब वहाँ सरकंडे उग आए हैं और झींगर शोर मचाते हैं। ये सब देखकर मेरा दिल कट गया। मैं फ़ौरन पलट आया। तुम्हें वो पार्क तो याद होगा जहाँ हम मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार किया करते थे, और वो कैंटीन जहाँ हमारा अक्सर बच्चों के नामों के मुताल्लिक झगड़ा हो जाता था। सब वैसे का वैसा है। जब मैंने एक जोड़े को वहाँ बैठे देखा तो तुम्हारी बहुत याद आई। यहाँ बहुत कुछ बदल भी गया है। अब इस शहर में तांगे नहीं चलते जिस पर बैठकर हम खामखाई सफ़र किया करते थे और कोचवान हमें नागवारी से देखा करता था। यार, वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। अजीब चाल है ज़माने की। मैं कई साल से तुम्हें ख़त लिखने का इरादा कर रहा था। आगाज़ करता तो कोई रुकावट आ जाती, फिर कुछ माह बाद नए सिरे से आगाज़ फिर मुकम्मल नहीं कर पाता था। अब मुझे मौका मिल गया है। मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है। अब मैं कुछ भी करूं एतराज़ नहीं करती। इस वक्त दूसरे कमरे में बैठी कुछ पढ़ रही होगी या लिख रही होगी। मैं उसे खपती समझता हूँ और वो मुझे सिनकी और ख़ुद गर्ज कहती है। तुम जानती हो मुझे आलाप या राग सुनते ही कुफ़त होती है, मगर उसे किसी उस्ताद छोटे या बड़े ग़ुलाम अली से इश्क है। मुझे यकीन था बच्चों की पैदाइश के बाद वो एक अच्छी माँ के साथ अच्छी बीवी भी बन जाएगी, मगर हमारे दरमियान फ़ासले मज़ीद बढ़ गए हैं। हमारे दो बेटे हैं, मगर मुझे मालूम ही नहीं कि उनके नाम किसने रखे हैं। अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो मोहब्बत को एक बेहुदा जज्बे का नाम देता, मगर तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करता हूँ तो मोहब्बत की चाशनी महसूस होती है, मगर इस एहसास को बीवी की बेइतनाई ज़ायल कर देती है। वो मुझे नफ्सियाती मरीज़ समझती है, मगर उसकी हर हरकत से साफ ज़ाहिर होता है कि वो नॉर्मल नहीं है। वो कभी कभार बहुत भोंडे अंदाज में अदाएँ दिखाती है, तब मुझे उस पर प्यार कम और तरस ज़्यादा आता है। मैं खुद ही शर्मसार सा हो जाता हूँ, मगर मजाल है जो उसे मेरी कैफियत का इदराक हो सके। लोग बारिश की दुआएं करते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश होती है कि बारिश ना हो। घटा जैसे ही छाए वो दो कुर्सियाँ सहन में रख देती है। मैं जब तक बारिश की हर बूंद पर गुफ्तगू न करूँ उसे तसल्ली नहीं होती। वो समझती है मैं रोमांटिक नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, रोमांटिक होने के लिए बारिश में भीगना ज़रूरी है क्या? अगर मुमकिन हो सके तो लौट आओ कहीं से। मेरी सारी ज़हनी अज़ियतों का इलाज तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं। तुम्हारी मोहब्बत का तालिब। यह अब दूसरा ख़त। मेरी ज़िंदगी, मैं हमेशा तुम्हें ख़त लिखने से डरती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें भुला दूं, मगर तुम्हारी याद हर गुज़रते दिन के साथ तवाना हो रही है। तुम मेरे साथ चलते चलते न जाने कहाँ खो गए। मैंने भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं ठीक से नहीं जानती कि तुम्हारी याद मेरी ज़िंदगी को पेचीदा बना रही है या ज़िंदा रहने का जवाज़ मुहैया कर रही है। मैं बस जिए जाती हूँ। तुम्हारे साथ बीते हुए तमाम पल ही मेरी ज़िंदगी का सरमाया हैं। तुम जानते हो मुझे माजी में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं तो लम्हे मौजूद को खुशगवार बनाने की कोशिश करती हूँ, मगर अब तन्हाई काटने को दौड़े तो आंखें बंद करके कहीं खो जाना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी को बहुत झंझोड़ती हूँ, मगर मुझसे हम कलाम नहीं होती।
تھک ہار کے ماضی کی طرف لوٹ جاتی ہوں، مستقبل کے بارے میں تو بالکل سوچنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں جانتی میرے ارد گرد کیا ہے، کچھ سائے سے منڈلاتے رہتے ہیں جنہیں جتنا بھی پکارا جائے جواب نہیں دیتے، جب ان کا جی چاہے بس چیختے ہیں۔ کتابوں میں پناہ ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی حالت میں کتاب سے مکالمہ نہیں ہو پاتا۔ میں کتاب پڑھتی ہوں اور وہ حیرت سے مجھے گھورتی رہتی ہے۔ تم جانتے ہو میں کس طرح ہر پل میں زندگی بھرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب سردی کی کتنی ہی طویل راتیں اور گرمی کی خاموش دوپہریں میرے قریب سے گزر جاتی ہیں، بارش اداسی کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ مجھے لگتا ہے میں تھک گئی ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، پچھلے کئی سالوں سے اپنا مذاق بنا رہی ہوں، خود ہی خود پہ ہنستی ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے مگر مجھے لگتا ہے وقت ایک سا رہتا ہے، ہم بدل جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم کتنے مکروہ اور بھدے ہو جاتے ہیں۔ وہ پگڈنڈیاں، وہ سب راستے تو آج بھی ہوں گے جن پر ہم ننگے پاؤں چلتے تھے۔ میں اب بھی بہت چلتی ہوں مگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک۔ میں اب آسمان نہیں دیکھ سکتی، ڈھلتے سورج کو نہیں دیکھ سکتی، مجھے اب دیواروں اور چھت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تم جانتے ہو مجھے کلاسیکی موسیقی سے کس قدر عشق ہے، مگر اب بے دلی سے سنتی ہوں، کوئی راگ میرے دل میں نہیں اترتا۔ ہر کوئی اپنی زندگی جیتا ہے، پھر مجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے جیوں؟ میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں، اپنے شوہر کو چاہتی ہوں، مگر تم ہی بتاؤ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ خود کو فراموش کر دیا جائے؟ میں نہیں جانتی تم کہاں ہو، میں تمہارے پاس لوٹنا چاہتی ہوں، میں جینا چاہتی ہوں، تمہاری عاشق۔ کٹ۔ بارش تھم چکی ہے مگر آسمان پر بادل ابھی بھی موجود ہیں۔ لان میں پڑی دونوں کرسیاں بارش سے بھیگ چکی ہیں، میز پر پڑی ٹرے پانی سے بھر چکی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ افسانہ سماعت کیا۔